सोडा पॉप स्टॉल से आपने 12 किया और वो 12 सोडा पॉप स्टॉल से जो कमाई की उससे प्लांट डाल लिया। प्लांट डाला। क्या बात है, ये हुई ना बात। I love the fact कि आर्टिस्ट का फोटो यहाँ दिखता है, so you get to know about the artist. Yeah. And then this painting है, by the way, I love it. It's real gold in that, by the way. Gorgeous. This is not just great gifting, but great sense of nationalistic pride. शार्क्स, सिंड्रेला के पास होगी जादू की छड़ी, पर आपके पास कोई नहीं है। वो तो हो जाती थी मैजिक से तैयार, बट वरुण, अगर हमें 2 घंटे में एक पार्टी के लिए निकलना है तो हमारे पास मार्केट में ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है। उल्टा अगर ऑनलाइन जाओगे तो मिलेगी इंतजार की घड़ी। पहले कपड़े मंगा के 5-5 दिन इंतजार करो और फिर कभी ऑर्डर रॉन्ग आता है तो कभी डिजाइन ओकेजन से मैच नहीं करता है, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने ये ध्यान नहीं दिया है कि वह आपके ओकेजन्स और लुक के हिसाब से एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस दे। तो नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अरुण कुमार, बेंगलोर से आया आपका अपना फेरी गॉड फादर, और मैं आपको देने आया हूं एक बून। बून एक ऐसा फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए क्यूरेटेड ओकेजन वेयर एंड लुक्स जैसे डेट नाइट, इवनिंग वेयर या पार्टी वेयर सिर्फ 2 घंटे में आपको डिलीवर करता है। शार्क्स, बून का विजन है आपके सारे ओकेजन्स को ऑन टाइम फैशनेबल बनाना, और उसके लिए आज हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 2% कंपनी इक्विटी। सो शार्क्स, अगर आपको ये फेरी गॉड फादर पसंद आया है तो प्लीज इन्वेस्ट इन बून नाउ। थैंक यू। अरुण, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू कुणाल। बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली एक मार्केट प्लेस बिजनेस आया है। बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं क्विक कॉमर्स स्पेस में। आपने क्यों डिसाइड किया कि एक और की जरूरत है? आई विल गो स्लाइटली बैक कुणाल। मैं इससे पहले मिंत्रा में था 5 years। आई वॉज मैनेजिंग वुमेन्स एथनिक वेयर एंड किड्स वेयर पोर्टफोलियो विच इज अराउंड 5,000 करोड़ इन साइज। तो वहाँ पे जब जेप्टो 2 साल पहले बहुत ही एग्रेसिव जा रहा था ग्रोसरी में, तो मैंने सोचा कि एक दिन बैठ के कि आई थिंक फैशन भी एक बड़ा कैटेगरी बन सकता है और किसी को फैशन सॉल्व करना चाहिए। एंड देन सडनली आई थॉट के व्हाई नॉट आई ओनली सॉल्व फॉर इट। एंड देन अराउंड 300 कस्टमर आई स्पोकन टू, एंड जब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया देन आई लेफ्ट मिंत्रा टू स्टार्ट बून। मुझे लगा आप एम नाउ की बात कर रहे हो। नो, एम नाउ तो अभी आएंगे उस पे भी। पर आपने कब शुरू किया बून? दिसंबर में बून ऐप वेंट लाइव। दिसंबर 24। दिसंबर 24, यस। जब आप पिच दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपका एम्फेसिस ज्यादा 2 आवर पे है कि क्यूरेटेड लुक्स पे है। जब भी कोई कस्टमर फैशन खरीदता है तो उसके माइंड में उसको पहनने के लिए एक ओकेजन या नीड रहता है। जैसे मुझे पार्टी में पहनने के लिए कोई पार्टी ड्रेस चाहिए, या मुझे ऑफिस के लिए एक स्मार्ट कैजुअल शर्ट चाहिए। आज तक किसी भी इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इन ओकेजन्स या नीड को ऑर्गेनाइज वे में कैटर नहीं किया। आपको कहीं पे रैंडमली पार्टी वेयर दिखेगा, पर क्या आपको डेट नाइट, इवनिंग वेयर, क्लबिंग इतना डिटेल में दिखेगा? ऐसा नहीं है यार, और प्लेटफॉर्म्स भी करते होंगे। मेरे को पता है, हम स्नैपडील में तो करते ही करते हैं। मतलब तो आपकी दिवाली लुक, आपकी होली लुक, हम सब कुछ करते हैं। तो सभी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अरुण, हैव यू हर्ड ऑफ ग्लांस AI? क्या वो एग्जैक्टली यही करता है कि द पर्सन जस्ट हैज टू टाइप कि उनको किस ओकेजन स्पेसिफिक जो आप बोल रहे हैं उसके लिए उनको कपड़े चाहिए। नॉट ओनली उनको सजेशंस मिलेंगे ऑफ वेंडर्स एंड क्लोथ्स, पर उनपे वो कैसे दिखते हैं वो भी दिखाया जाता है, एंड देन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, फिलफिल करेंगे ना? they may not do 10-minute deliveries, but आजकल सब vendors in quick fashion are tying up with last mile delivery to do fast deliveries. तो फिर आप क्या अलग कर रहे हैं? मैं जितना डिटेल में जा रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। बट अगर आप ग्लांस पे जाते हो, AI को बोलते हो कि मेरे लिए कुछ लुक निकाल के दे दो, वो एक पर्टिकुलर वेंडर आपको सजेस्ट करता है, राइट? एंड वो वेंडर आपको डिलीवर करेगा। करेक्ट। मैं आपको जितने भी ब्रांड्स हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, उसको प्रॉपर तरीके से क्यूरेट करके आपको वन प्लेस पे आपको अच्छे से शोकेस कर रहा हूँ। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आप सीधा उस ओकेजन पे क्लिक कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, उस पर ऑर्डर कर रहे हो और वो 2 घंटे में आपको आ रहा है। आपके पास कोई प्रोडक्ट डेमो है? सो वी हैव शोन लाइक say party wear, work wear, campus wear, everyday wear and festive wear. If we study overall, there are around 40-45 occasions in one person's life. We have started with 12 occasions currently. Now click on party wear. There will be date night, evening wear and clubbing. So you can click on date night, you can click on evening wear, you can click on clubbing.
the styles it will show, you click on one style, it will come to in 2 hours. And this is branded clothes कि ये आपके own brand है? These are branded clothes, sourced from the best of the e-commerce Indian brands. कौन सा ब्रांडिंग? ये casually. Casually अब आया, मेन उस पे क्यों नहीं आता? हमारा फोकस लुक्स एंड प्राइसिंग, बेस्ट प्रोडक्ट्स इस तरीके से है, हमारा ब्रांड पे फोकस नहीं है। एक बार बताइए अरुण, क्विक कॉमर्स में भी मल्टीपल प्लेयर्स हैं और उसके अंदर वो भी फैशन बेच रहे हैं या और फिर फैशन स्पेसिफिक क्विक कॉमर्स कंपनीज खुल गई हैं। हम भी एक कंपनी में हैं, इन्वेस्टेड नॉट, वो भी फैशन 2 आवर्स कर रहे हैं। एम नाउ जो मिंत्रा का है, तो कहाँ पे आप अलग हैं? कुणाल, बेंगलोर का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंगलोर में 11,500 ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो वगैरह पे सेल करता है। दे हैव रेडी कैटलॉग, रेडी इन्वेंट्री। बून क्या करता है, उसमें से बेस्ट ऑफ द क्यूरेशन 5% ब्रांड हम लेते हैं, 500 ब्रांड्स। तो रियल टाइम में जैसे ब्रांड मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे, आजियो पे बेच रहा है, वो बून के पास बेचता है। हम जीरो इन्वेंट्री मॉडल है। ओके, दिस इज वन। हमारा असॉर्टमेंट बेंगलोर में मेरे पास, में तो डिलीवरी कौन कर रहा है फिर? डिलीवरी मैं करता हूँ। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो मेरे, और उनमें ये डिफरेंस है कि जब एक ऑर्डर आता है उनको वो से डिफरेंट प्लेटफॉर्म 24 आवर्स देते हैं फुलफिल के लिए। मैं उनको 30 मिनट देता हूँ कि आप उठाओ ऑर्डर, अपने वेयर हाउस गेट पे रख दो। इन दैट 30 मिनट मेरा डिलीवरी पार्टनर आएगा, इसको पिक करेगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में कस्टमर को डिलीवर कर देगा। और ये आपकी सेल्फ डिलीवरी फ्लीट है या मैंने अभी स्टार्ट के लिए आई हैव पोर्टरशिप रॉकेट के साथ ऑलरेडी टेक इंटीग्रेटेड है, सो ऑर्डर आता है रियल टाइम में जस्ट मूव। पर मिंत्रा तो अपनी पूरी इन्वेंट्री के साथ ही करेगा 11,000, आप तो सिर्फ 2,000 कर रहे हो। All the players which have started in the country currently, they are all trying to do it with inventory. Okay. Now, from my experience of 14-15 year in fashion industry, आप inventory से marketplace build नहीं कर सकते। It depends on the category. इतना sweeping statement हम इतनी आराम से नहीं बोल सकते। Okay, ठीक है कुणाल। Let me try to explain this. Okay. Dark store ले लेते हैं grocery के लिए। तो grocery आप 4 to 6 time in a month easily खरीदते हो, right? And supply side में एक limited number of SKUs है, तो आपका जो sell through rate है, it is very very high. Now let's come to fashion. आपका 4 to 6 टाइम इन ए ईयर फैशन बाय हो रहा है और नंबर ऑफ SKUs ऑन द सप्लाई साइड। शर्ट्स भी ले लोगे आप, इतने सारे ओकेजन्स है, पार्टी वेयर से लेके, ऑफिस वेयर से लेके, कैजुअल वेयर से लेके, एंड उस पे फिर डिफरेंट प्राइस पॉइंट है। एंट्री कस्टमर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मास, मास कस्टमर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मास प्रीमियम। जब आप मार्केट प्लेस कर रहे हो, आपका STR, बिकॉज द नेचर ऑफ द कैटेगरी, इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म एबिलिटी, वो आपका 2%, 3% पे आएगा। थियोरेटिकली जो आप कह रहे हो अरुण बिल्कुल सही है। अगर क्विक कॉमर्स करना है, आप सब कुछ प्री स्टॉक नहीं कर सकते, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर आपको 2 घंटे का प्रोपोजिशन देना है, तो वो सिर्फ ये जो ड्रॉपशिप, प्रैक्टिकली आप ड्रॉपशिप मॉडल टाइप ही कर रहे हैं। नहीं, ड्रॉपशिप सबसे बड़ा इशू जो है ना उसमें कंसिस्टेंसी का है, क्योंकि आप जिस सेलर के साथ काम कर रहे हो, उसने वही इन्वेंट्री जो है वो मिंत्रा पे भी डाली हुई है, अमेजोन पे भी डाली हुई है, 10 जगह डाली हुई है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका ऑर्डर प्लेस हो गया और वो इन्वेंट्री कहीं और बिक गई, आपका बंदा जाएगा और वो इन्वेंट्री होगी नहीं सर। एक्चुअली ये होता था 3, 4, 5 साल पहले। ये यूनिकॉमर्स, इन क्राफ्ट, इन सब ने इसी को तो सॉल्व किया। देखो, पहले तो नीड की क्विक कॉमर्स इन फैशन आएगा कि नहीं, मुझे लगता है आएगा, राइट? आई मीन लाइक लास्ट 2 दिन में ही मुझे लग रहा है एटलीस्ट 2-3 अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई होंगी जहां मैंने सोचा है कि यार मैं ऑर्डर करूं कुछ, तो आई थिंक वो होगा। द बिग थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व थ्रू दिस 2 आवर्स इज असॉर्टमेंट। तो पहले तो मुझे ये जानना है, सेम पिन कोड में बैंगलोर में आपकी वर्सेस मिंत्रा नाउ की असॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस है? सेकंड, क्या कंज्यूमर उसके लिए 2 घंटे को तैयार है वेट करने को? ये 2 चीजें थोड़ी बताइए मुझे। मैंने निफ्ट के 5 इंटर्न को हायर किया, तो जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अब इंडिया में, उनको बोला कि आप 5 प्लेटफॉर्म्स का असॉर्टमेंट स्टडी करके कंपेयर करके दे दो। बून का असॉर्टमेंट बाय फार इज कमिंग बेटर। एम नाउ से बेटर था। एम नाउ का आप देख लेना प्लीज। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन एयर। मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर एक बार बचा हुआ है। मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, देखिए इंडिया में अभी है ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ ई कॉमर्स बिहेवियर। ओके, तो पहला ये है कि आप ऑफिस में बैठे हो, चाय आपके ऊपर गिर गया, तो आपको शर्ट चाहिए, तो आपका ऑर्डरिंग टाइम है लेस देन 10 मिनट, यू वांट इट वेरी वेरी फास्ट, एंड देन डिलीवरी टाइम इज आल्सो 10-15 मिनट, आप जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट वगैरह से ऑर्डर करोगे। नाउ द सेकंड बिहेवियर इज, अगर आपको एक पार्टी में जाना है 3, 4, 5 घंटे में, तो आपका ब्राउजिंग टाइम रहेगा 30 to 40 मिनट्स, तो आपका जो ऑर्डरिंग टाइम है ना हाई है, एंड जब ऑर्डरिंग टाइम हाई है तो डिलीवरी टाइम इतना मैटर नहीं करता। मैं फुल्ली सहमत हूँ आपसे, बिकॉज ये 2 अलग-अलग यूज केसेस हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, जिनको बहुत सारे ऑप्शन देखने हैं, वो 2-3 घंटा वेट करने के लिए तैयार होंगे। पर इसी पे मिंत्रा तो मार्केट प्लेस का चैंपियन है।
तो अब उन्होंने देखा कि आप 2 घंटे में दे रहे हैं, कंज्यूमर्स ले रहे हैं क्योंकि Yeah. असॉर्टमेंट, तो वो अपनी पूरी इन्वेंट्री को सेम पोर्टर एंड शिप रॉकेट के Exactly. साथ टाई अप करके 2 घंटे में लाइव कर देंगे। बिल्कुल, तो एम बिल्कुल। नाउ 30 मिनट्स व्हिच इज देयर ओन वेयरहाउस, एम नाउ 3 आवर्स व्हिच इज द पार्टनर वेयरहाउस। क्या तो मेरा मोड क्या है? मैं अभी 2 इंडियन सिटीज में लाइव हूँ, बैंगलोर एंड दिल्ली एनसीआर, बाकी सारे एक में है ना? एक में है। नहीं एम नाउ दिल्ली now में तो भी सब है, एम जगह नाउ है। बॉम्बे में भी है। अभी एम नाउ अभी जस्ट स्टार्ट किया है। अहमदाबाद में मैं 1 नवंबर को लाइव जा रहा हूँ और अगले 2 महीने में आई विल बी लाइव इन 10 इंडियन सिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या थी ड्रॉपशिप मॉडल में कि आपको ब्रांड की इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं थी, ये सॉल्व हो चुका है। पर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्वेंट्री का यूनिकॉमर्स एंड इंटरेस्ट में आपने किया है, वो 1 महीने में क्यों नहीं कर पाएंगे? मिंत्रा कर पाएगा। आई एम ओके टू बी सेकंड बेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। एंड व्हाई नॉट अदर्स? डेफिनेटली करने को आएंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तथास्तु बोलना है, राइट? और तो कुछ नहीं है ना उनको। बट विनीता अगर ये सोचे तो फिर ब्लिंकिट पैदा ना होता। Theoretically, a lot of things are possible, but I think you have to also think कि हर कंपनी की कुछ प्रायोरिटीज होती है। वो बड़ा मुश्किल होता है एक कंपनी के लिए सब कुछ करना। So there I am with him. कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है वो कंपनीज ब्रांड्स को आधे घंटे में सामान रेडी करने के लिए? 0। इस मंथ अराउंड 700 ऑर्डर्स किए हैं। ओके, एक भी ऑर्डर डिले नहीं हुआ है। जैसे ऑर्डर एक पैनल में आता है, वहां पे हम एक टाइमर देते हैं उनको 30 मिनट 35 मिनट, तो उनको पता है कि ये 35 मिनट में पैक होके बाहर निकलना है। मैंने हाफ एन आवर का पैकअप टाइम रखा हुआ है और 1 आवर का डिलीवरी टाइम रखा हुआ है। हाफ एन आवर मैंने बफर दिया हुआ है। अच्छा। तो अगर वो आधा घंटे से 40 मिनट भी हो रहा है ना, आई एम ओके। अरुण, ट्रैक्शन क्या है? सितंबर मंथ में हमने 4 लाख का सेल किया है। 4 लाख का GMV। GMV क्या है? यस। इस मंथ हम 6.5 लाख पे क्लोज करेंगे। कमीशन कितना है आपका? 6.5 लाख पे मेरा CM1 आता है, वो 10% आता है नेट। Arun, I'm out. Number 1, जब आपने शुरू किया मुझे लगा क्यूरेशन वाज योर मोट, इसलिए मैंने ग्लांस AI बोला। फिर मुझे लगा कि अच्छा स्पीड इज द इशू, ऑर्डर डिलीवरी जैसे बहुत सारे लोग हैं that will help the merchant to deliver to the end consumer within 2 hours. ओके, तो आपका तो वैल्यू प्रोपोजिशन है ही नहीं, and for that reason I'm out. श्योर। I think you're too early because जो भी आप बोले ना, numbers don't lie. And maybe I'll meet you in the market again and invest, but right now I'm sorry, I am out. You know what I'm missing here? ये business जो है ना बहुत hard होने वाला है invest बनाने के लिए। And I would have liked to see more co-founders with very different kind of backgrounds. क्योंकि इसमें ना मतलब काफी लोग लगेंगे जिनको अपने अपने सेगमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली बनाना पड़ेगा। एंड बिल्कुल बन सकती है एक अच्छी बड़ी कंपनी, पर आज मुझे वो जो है ना मतलब वो टीम नहीं दिखाई दे रही। ओके, आज के लिए आई एम आउट। ऑल द बेस्ट टू यू यार। थैंक यू। ई कॉमर्स के जो 3 की फैसेट होते हैं, असॉर्टमेंट, प्राइस, कन्वीनियंस। आपका डिफरेंशिएशन भी काफी क्लियर है कि भाई मैं तो असॉर्टमेंट पे ही हूँ, वो मेरे को पसंद आया कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके लिए 3-4 चीजें वर्क कर रही है। एक, क्विक कॉमर्स बिहेवियर, ब्रांड्स का भी और कंज्यूमर्स का भी। ये अब वे ऑफ लाइफ हो गया है सिटीज में। दूसरा, लॉजिस्टिक्स, ये जो पॉइंट टू पॉइंट लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट्स बदल गई, पेमेंट कलेक्शन चार्जेस वो भी कम हो गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं और शायद ये बिजनेस अभी बनना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑलरेडी इस स्पेस में एक इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ ओके, और इस वजह से मैं आज आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा। सो आई एम आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। श्योर। I think it's a fabulous concept and this is the only way fashion quick commerce will work. मेरा बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि within 12 months ये सारे जो धुरंधर प्लेयर्स हैं ये सब इसकी तरफ ड्रामेटिक पिवट मारेंगे, फिर ये एक फंडिंग बैटल हो जाएगा। So for that reason, I am not able to partner with you today, Arun, on this. So I wish you the best. या थैंक यू विनीता। बॉम्बे स्टार्ट करा दो यार जल्दी से। या 10 cities by January। All the best, Amazing. all the best. ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू। I
Guys, sometimes you should tell people to shut it. I actually like this business a lot. Yeah. ये नहीं, I think you didn't get it. No, What no. उसका I think it's a बहुत सोचा है But it's उसने. exactly what Vinita said. This is how Every marketplace Fashion QC will happen through this only. Every marketplace will do this. 100%. नमस्ते शार्क्स, वेलकम टू मी मिराकी। शार्क्स, ये एक पिछवाई पेंटिंग है, राजस्थान की 400 साल पुरानी कारीगरी। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट शहजाद जी 60 साल से ये आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के बाद उनकी पहली बार सोलो आर्ट एग्जीबिशंस हुई और उनका काम हजारों घरों में पहुंचा। शार्क्स, आज इस दीवार पर भारत के कोने कोने से 25 अलग अलग इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं, आंध्र प्रदेश की कलमकारी से लेकर कश्मीर की पेपर मेशे तक, और ये आर्ट आप तक लेकर आता है मी मिराकी, सीधे आर्टिस्ट के हाथों से आपकी दीवारों तक। Nice. शहजाद जी की तरह हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा आर्टिस्ट हैं जिनके पास टैलेंट है पर टेक्नोलॉजी नहीं। मी मिराकी एक कल्चर टेक प्लेटफॉर्म है जहां उन्हें इनकम और रिकग्निशन दोनों मिलते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो अपना आर्ट सेल कर सकते हैं और अपनी कला सिखा भी सकते हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, शॉपिंग मॉल हो, ऑफिस हो या आपके लिविंग रूम की दीवार, हम हर जगह इंडियन आर्ट को लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए मेरी आस्क है 50 lakhs फॉर 1.67% इक्विटी। शार्क्स, मेरा नाम योशा है। मैं 15 साल बाद इंडिया वापस आई हूँ इस एक ड्रीम को लेकर कि हमारे देश के ट्रेडिशनल आर्ट, हमारे कल्चरल सुपर पावर को अब गांव से ग्लोबल लेकर जाना है। Wow, great. Super. Hi, Yosha. Hi Varun, Welcome to Shark Tank. thank you so much. Why don't you tell us about your story? मेरा करियर एक्चुअली फिनटेक में रहा है। I've worked for over 15 years in fintech. बट मैं ऑफन हमेशा ये कहती हूँ कि while my career has not been in arts, but I feel like it's been a second career because मैंने बहुत volunteer work करा है एक्चुअली आर्ट्स के स्पेस में। स्पिकमके करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल से लेके LSR में कॉलेज, then when I went to Hong Kong, I actually launched the Spikmake chapter in Hong Kong. So yeah, it started as a passion project, but I was still working in fintech. I was working with the World Bank that time actually. Pandemic हुआ, तब उस टाइम पे जो आर्टिस्ट हमारे साथ ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था उस टाइम। तो थोड़े उनके डेस्परेट कॉल्स आने लगे एंड देन वी रियलाइज कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने ऑनलाइन आर्ट वर्कशॉप से शुरुआत करी है एंड देन आई रियलाइज कि ये एक्चुअली मेरी स्किल्स को भी एज अ फाउंडर अच्छे से लेवरेज कर पाएगा। तो हमने फिर उसको कमर्शियली प्रॉपर्ली लॉन्च किया। This is basically now a supply-demand platform Yes, where you're connecting it is, but consumers and artists. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट से लेके सेल किया जा रहा है, काफी को क्रिएशन हो रहा है। जैसे विराज के पास जो पेंटिंग है उसमें हमने शार्क्स बनाई हैं I love वारली this. वारली आर्ट में। Oh wow, it's lovely. सो काफी डिजाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है एंड अब प्राइमरीली हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडिशनल आर्ट सेल किया जाता है बट विद अ लॉट ऑफ को क्रिएशन विद द आर्टिस्ट बेसिकली। लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से आपने ये फोक आर्ट मैप ऑफ इंडिया एक ही पीस में आपने जिस तरह से इतने कंसाइसली एक्सप्लेन किया है, एंड आई लव द फैक्ट कि आर्टिस्ट का फोटो यहाँ दिखता है। एंड देन दिस थर्ड वन इज स्पेसिफिकली मेरा जो पेंटिंग है, बाय द वे आई लव इट, पीकॉक, इट्स रियल गोल्ड इन दैट बाय द वे। gorgeous और जिस तरह से आपने उसे एक्सप्लेन किया है, आई मीन आई कैन टेल यू कि दिस इज नॉट जस्ट ग्रेट गिफ्टिंग बट ग्रेट सेंस ऑफ नेशनलिस्टिक प्राइड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। What does the name mean? It's, you know, it's an Indian company but sounds Japanese for some reason. Japanese नहीं, Miraki Greek word है actually. It means when you do something with so much heart and soul that you leave a part of your soul in your work. तो अच्छा। art के लिए it works beautifully and the me in Me Miraki is you, our patrons, our community, connecting you to our artists. और बीच में eternal knot है, so that's the connection between the two.
शुरू कब किया हमने मीम मिराकी? 2020 जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उस टाइम पे ही शुरुआत हुई है ऑफिशियली। और ये मार्केट प्लेस मॉडल है, क्या मॉडल है ये? कॉम्बिनेशन मैनेज्ड मार्केट प्लेस कह सकते हैं, क्योंकि हमारा 60% B2C है, 40% ये तो B2B। समझाएंगे आप मैनेज मार्केट प्लेस से? मैनेज मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि आर्टिस्ट के लिए सब कुछ हम मैनेज करते हैं, राइट फ्रॉम लिस्टिंग करना, डिस्क्रिप्शंस लिखना, फोटोग्राफी करना, कंटेंट क्रिएट करना। और ये आर्ट ऑलरेडी बना होता है या ऑर्डर प्लेस करने के सो बाद मेड बनता टू है? ऑर्डर मॉडल है, सब कुछ? कुछ भी हम इन्वेंट्री नहीं रखते, अभी तक नहीं रखते थे, अभी लिटरली 2 महीने पहले हमारा एक स्टोर खुला है दिल्ली में। और कितने आर्टिस्ट हैं हमारे? 500 आर्टिस्ट और कितने आर्टवर्क्स हैं? 10,000 से ज्यादा लिस्टिंग्स हैं हमारे वेबसाइट पे। And how much is this for? दिस और- वन इज 1500 And if I wanted, let's say, उस कारपेट के साइज का मिल सकता है? ऑफ कोर्स, And it'll be very roughly how much? मे बी 1.5 to 2 lakhs। Wow. एवरेज प्राइस क्या है? AOV हमारी 20,000 है। अच्छा, आपके चैनल्स ऑफ सेल्स इट्स D2C ओनली? Channel of sale is completely our website. कैन यू प्लीज शो अस योर वेबसाइट एज वेल इफ Yes, पॉसिबल? absolutely. So this is the website. ये देखिए, like you can see beautiful videos of all the different products as well. हमने इतनी मेटा डेटा डाली है कि आप थीम से सर्च कर सकते हैं, आप प्राइस से सर्च कर सकते हैं, आर्टिस्ट के नाम से, स्टेट से सर्च कर सकते हैं, आर्ट फॉर्म से सर्च कर सकते हैं, कलर से सर्च कर सकते हैं। वेरी हाई क्वालिटी, Yeah. मतलब ये एक बहुत ही ग्लोबल फील आ रहा है इसे देख Thank के। you. That is the hope, and which is why I said गांव से global. That एंड it इसलिए should. मुझे पूछना था आपके कस्टमर्स व्हाट परसेंट इंडिया से है वर्सेस ग्लोबल? 75% इंडिया, 25% आपको global. पता है ना कि जिस दिन वो फ्लिप हो गया, which is very possible with good marketing, Yes. आपके AOV और एक्सप्लोड और होंगे। absolutely, and वो AOV में And difference that दिखाई should be देता your है। vision. Absolutely, yeah. योशा सप्लाई चेन कैसे काम करती है इसकी? जब मैं एज अ कस्टमर बाय प्रेस करता जी। हूँ, मैं पूरे पैसे ऑनलाइन ही Yes, देता हूँ? we don't do cash सब on delivery at all. सब प्रीपेड है? जी। फिर क्या होता है? जैसे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो हमारी ऑपरेशंस टीम है, हमारे 700 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, उस पे उनको ऑर्डर का कॉन्फर्मेशन जाता है विद एग्जैक्ट डिटेल्स, और टाइमलाइंस यूजुअली उनसे ऑलरेडी अग्रीड होती हैं दैट टिपिकली छोटे पेंटिंग्स को 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करके भेजना है। और उनको जो पेमेंट जाएगी वो कब नेगोशिएट होती है? नेगोशिएट नहीं करते, सारी प्राइसिंग उनकी फिक्स्ड है। आप कितना कमीशन रखते थे? 50% goes to the artist, 50% is ठीक with है। us. फिर Yes. वो बन गया आर्ट, जी। फिर वो आपको भेजते हैं या वो डायरेक्टली भेज देते हैं? अगर सिर्फ एक ही ऑर्डर है तो ड्रॉप शिप हो जाएगा, और हमारी लॉजिस्टिक्स टीम ही मैनेज करेगी, उनको लेबल वगैरह बता देगी क्या प्रिंट करके लगाना है। जहाँ कुछ वैल्यू एडिशन है या 2-3 ऑर्डर्स एक साथ जाने हैं किसी कस्टमर को, तो वो पहले हमारे पास आएगा। और बिल आप काटते हैं या? यस, एब्सोल्युटली, सब कुछ आपके नाम का बिल है? सब कुछ हमारे नाम पे है। मेरे घर पे आर्ट आ जाएगा, उसके बाद मुझे आर्ट की स्टोरी तो याद रहेगी, हाँ बट मेरे को मीम मिराकी कैसे याद रहेगा, मुझे थोड़ा बताइए, इस बारे में सोचा है आपने? हाँ बिल्कुल, बिकॉज 25 to 30% ऑफ आवर यूजर्स आते हैं वापस और लेने के लिए, इसलिए क्योंकि हम कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखते हैं, वो सब हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, तो क्योंकि हमारा कंटेंट पे इतना फोकस है कि हम आर्टिस्ट के प्रोसेसेस को बहुत ब्यूटीफुली दिखाते हैं। देख सकते हैं Can कुछ you, yeah, कंटेंट? please. Absolutely, we have around 138,000 followers. आजकल अब फॉलोअर्स से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज Engagement भी बहुत high है। engagement Yeah. is what matters, and we can clearly see, right, the millions of views. ये हमारी हाईएस्ट परफॉर्मिंग रील थी 20 मिलियन वाली। Very nice. ये एक्चुअली आजकल इंस्टाग्राम पे एक ये थोड़ा ट्रेंड भी है कि लोग देखना चाहते हैं कि चीजें बनती कैसे हैं। जी इस पूरी थीम को कल्चर टेक बोल रहे हैं आजकल। हाँ जी, इस यशा थोड़ा बिजनेस के बारे में प्लीज बताइए। सो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू था 4 करोड़, उससे पहले 2 करोड़, उससे पहले 1 करोड़, सो वी बीन डबलिंग प्रीटी मच एवरी ईयर, और अभी इस साल 6.5 महीने में हम 4.8 करोड़ पे हैं। So full year will be approximately? 9 to 10 करोड़। और बॉटम लाइन क्या थी हमारी पिछले साल और इस साल? पिछले साल अराउंड 54 लाख का लॉस था। लॉसेस ही चल रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रॉफिट था, लॉसेस चल रहे हैं, और मैंने इसलिए एक राउंड रेस भी किया हुआ है। इस साल कितना चल रहा है लॉस? इस साल नहीं चल रहा है, 35 लाख to 40 लाख अ मंथ पे हम ब्रेक इवन होते हैं, तो इस साल हमारा प्रॉफिट में चल रहा है। और ये 1.67% इक्विटी आपने मांगा है बिकॉज वो एग्जैक्टली आपका प्रायर राउंड है। उससे 25% ऊपर है। क्या डिटेल्स है इस राउंड की? अभी जो राउंड क्लोज हुआ है वो 2 करोड़ हुआ है एट 22 प्री मनी, 24 पोस्ट मनी बेसिकली। आपका इबिट्टा इस साल तो 1.5-2 करोड़ तो होगा ही, बिकॉज आपने बोला आपका ब्रेक इवन 35-40 लाख है। 1 करोड़ तो होना चाहिए, तो फिर ये 50 लाख रेस करके आपको क्या? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और हमें नहीं तो फिर आप बर्न करेंगी।
आपने अपने इन्वेस्टर को क्या बोला? आप इस साल प्रॉफिट करेंगे कि लॉस करेंगे? जस्ट अबाउट ब्रेक इवन, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे अभी और। तो अगर आप जस्ट अबाउट ब्रेक इवन भी करेंगी तो फिर आपको 1.5 करोड़ रेज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वी डू नीड टू लाइक थिंक ऑफ द फ्यूचर, लुक एट इन्वेस्टिंग इन स्टोर्स एज वेल। हमें कंटेंट स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। जस्ट से हाँ थोड़ी देर के लिए बर्न करेंगे। हाँ, थोड़े दिन के लिए बर्न। नहीं, आपने बोला कि आप इस साल प्रॉफिट करेंगी, सो बर्न एंड प्रॉफिट आर टू ऑपोजिट थिंग्स। आई वुड लाइक टू से कि हमने ना बहुत डरा दिया लोगों को यहाँ पे शार्क टैंक पे लोगों को कि यार आप प्रॉफिट करो। लोग जिन्होंने बर्न भी करना है और बिल्ड करना है अपना ब्रांड, चाहे वो हायरिंग में, टेक में, किसी में भी इन्वेस्ट करना करना हो, वो डर जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं मैं अगर प्रॉफिट नहीं बोलूंगा तो शायद मेरे को डील नहीं मिलेगी। नमिता, मैं खुद बहुत बर्न किया है, बट मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपने बोला आप इस साल प्रॉफिट करेंगी, एंड आपका कोई और कॉस्ट नहीं है क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है, व्हिच इज फैंटास्टिक, राइट? हैविंग अ बिजनेस नाउ। नहीं, पर अब वर्किंग कैपिटल होना शुरू हो जाएगा। कैसे? जब स्टोर्स हो रहे हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो आप आर्ट खरीद के रखेंगे? हमेशा नहीं, पर थोड़े एडवांसेस देने पड़ते हैं, क्योंकि अब हम जब अपने खुद के डिजाइन पीसेस भी बनवा रहे हैं तो उसमें एडवांसेस देने पड़ते हैं। ओके, आई विल गिव यू एन ऑफर। अमेजिंग। मैं आपको ऑफर दूंगी 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। ओके, थोड़ा B2B के बारे में बताएंगे, बिकॉज़ दैट्स 40%। उन्होंने मेरे साथ डिसाइड किया टू जॉइन मी। ओह लवली। So it will be a two shark deal. जी, ओके। B2B अभी के लिए जो है, अभी हमें एयरपोर्ट से, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट आर्ट इंस्टॉलेशन किया है। ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं अपने ऑफिसेज के लिए आर्ट लेने के लिए भी, राइट? दैट इज B2B। So which is the largest B2B installation you have done? हैदराबाद एयरपोर्ट पे। That is beautiful. B2B में एक जो चैनल हमने अभी तक टारगेट ही नहीं किया है, वो है आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स वाला चैनल। Correct. You know, Yosha, my wife is an interior designer, और मैं वहाँ से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था because I think there's so much potential. बहुत पोटेंशियल है। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll, and partner Fix Derma. योशा बताइए, ये आप कल्चर टेक की तरह डिफाइन कर रहे हैं इसको? जी। कल्चर तो समझ आ गया, थोड़ा टेक समझाइए। टेक ये है कि जैसे एक तो ऑब्वियसली हमारी बहुत ही UX ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है। हर आर्टिस्ट का एक कलेक्शन है हमारी वेबसाइट पे। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑगमेंटेड रियलिटी का भी फीचर है वेबसाइट पे, जहां आप एक्चुअली आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये पेंटिंग मेरी दीवार पे कैसी लग रही है एक्चुअली। दिखा भी सकते हैं कुछ इतने से? हाँ, आई कैन डेफिनेटली शो इट। वरुण, नमिता, मैं इस वाली वॉल पे दिखाऊंगी। बहुत अच्छा डेमो है, जिसने पूछा था वो भाग गया। Nice. So you can sort of place it where you are and एंड see it. साइज वगैरह भी देख के आप देख सकते हैं कि आपको कितनी Oh, बड़ी wow. पेंटिंग चाहिए। बहुत सही लग रहा है। या क्लियर आइडिया मिल जाए। योशा, ये Shopify का प्लगइन ही है या आपने नहीं बनाया नहीं, है? ये हमने कंप्लीटली इन हाउस Very डेवलप nice, किया है, very कोई nice. प्लगइन In house in the sense आपकी टेक टीम और इंजीनियरिंग टीम ने कोड किया है। 2 लोगों की टेक टीम ने डेवलप किया है। Yosha, love your passion, what Thank you're you. building. So I am not as passionate as the rest of them about this. For now, I'm out. थैंक यू सो मच। Yosha, my biggest sort of joy would be to see you go global. Me and Kunal both really like what you're building. We would like to make you an offer. सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि अगर ये सक्सेसफुल होगा, ये कितने सारों को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि और क्या है ना, हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन सब किसी की मदद कर सकते हैं। We believe that you would need more capital, right? Because अभी ये burn करना है, मतलब content बनाना है, जो भी चाहिए, store खोल के experiment करने, whichever direction that you want to go in. Right? So we want to come in with 1 crore, right, at your last round valuation. So 1 crore 4%. Yes. I would love all of you to come together. Kunal and Varun, would you want to Hang go on, together? let's be clear on the deal. आप कह रहे हैं Last valuation पे I would love all of you to come together for 1 crore. So 1 crore 4% for Shark. जी, जी। Let's do do this. Yay! Let's do Wow, exciting. Sharks deal पक्की। Amazing. I am so proud of my you. God. So Thank proud you. You of look you. amazing. Thank you, and yes. Hey, auto rickshaw. Rickshaw.
सिस्टर्स तो है नहीं। नहीं है। बॉस किधर जा रहे हैं? ये है थ्री सिस्टर। लड़के हमारे साथ धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा। बहुत बड़ा धोखा। 3 सिस्टर्स 4 लड़के कैसे बन गए? आपको क्या लगा 3 सिस्टर्स आएंगी? सॉरी बट आज आपको हम चारों से ही काम चलाना पड़ेगा। Oh my God. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मनीष। मैं निमिष। मैं हूं अक्षय। मैं संजय। और हम आए हैं मुंबई से। हमने बनाया है 3 सिस्टर्स, इंडिया का नेक्स्ट जेन बेवरेज ब्रांड हाउस जो सर्व करता है संस्कारी नॉन अल्कोहलिक बियर्स। संस्कारी यानी बस बिना हैंगओवर के। 3 सिस्टर्स की शुरुआत तो हुई थी 3 ड्रिंक से, लेकिन आज हमारे कई सारे सिस्टर ब्रांड्स हैं, जैसे कि अरूबा मॉकटेल एंड मिक्सर्स, जर्क एनर्जी ड्रिंक, 3 सिस्टर्स क्लासिक इंडी सोडास एंड 3 सिस्टर्स सुपर कोला। और हमारी ताकत है हमारा ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क, और हम बेच चुके हैं 50 लाख से भी ज्यादा यूनिट। शार्क्स, यहाँ किसी महापुरुष ने कहा था कि बेवरेज इंडस्ट्री शमशान घाट है। वो है नहीं यार। लेकिन आज हम इसे बदलने आए हैं। और इसीलिए हमें लगेंगे पैसे और शख्स की एक्सपर्टीज। और हमारी आज के 3 करोड़ फॉर 2.5% ऑफ आर इक्विटी। ओहो। सास, क्या आप हमारी 5वीं सिस्टर बनेंगे? आप उस महापुरुष को ही ढूंढो। प्लीज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्टोरी। आप चारों दोस्त तो होंगे जो एक साथ बैठ के कंकॉक्शंस बना रहे थे। मैं बनारस से एक दरौली गांव से हूँ, जो मुंबई में 2006 में आया था पहली बार। रिक्शा से स्टार्ट किया था, कुछ दिनों बाद मैंने सोडा पॉप भी स्टार्ट किया। ये किधर था आपका ठेला? ये हमारा भटवाड़ी घाटकोपर। घाटकोपर में। हाँ। फिर प्लांट डाला हमने। प्लांट में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता था मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के समय पे ही ये लोग हमको आए थे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। संजय जी, एक सोडा पॉप स्टॉल से आपने प्लांट डाल लिया? 12 सोडा पॉप था सर, 1 से 12 किया हमने। 12 किया। हाँ। और वो 12 सोडा पॉप स्टॉल से जो कमाई की, हाँ। उससे प्लांट डाल लिया। प्लांट डाला। क्या बात है, ये हुई ना बात। कितने सारे सोडा पॉप रेडी वाले आज सुन रहे होंगे और सोचेंगे बॉस अपना भी ये बन सकता है काम। मैं और निमिष बेसिकली सिबलिंग्स है, सो वी कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी जालोर इन राजस्थान। वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय प्रोफेशन एंड मनीष हमारा कजिन है। सो मनीष ने उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2016 में, तो 2017 में मैंने और मनीष ने मिलकर साथ में ये इंडस्ट्री में एंटर किया। स्टार्टेड विथ फ्लेवर्ड वाटर कैटेगरी। उस टाइम वो काफ़ी नीश मार्केट था। हम साथ में नॉन अल्कोहलिक बियर इंपोर्ट करके मुंबई में ट्रेड करने लगे एंड दैट वाज डूइंग गुड। और उस टाइम हमारा जो वाटर प्लांट था उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं था कि हम कार्बोनेटेड बेवरेज फिल कर सकें, एंड दैट्स हाउ वी अप्रोच मिस्टर संजय। ये ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे और मुंबई में उनका काफ़ी नाम था। आफ्टर कोविड 1 से 1.5 साल इन्होंने हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग किया, हम मार्केटिंग करते थे। हमारा रिलेशन अच्छा बना, सिंक अच्छा बैठा, तो साथ में 2021 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। वी गॉट एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड देन वी स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2022। एवरीथिंग अंडर वन रूफ का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी अब ये कंपनी पेरेंट कंपनी ओन करती है। Right? उस पेरेंट कंपनी में क्या ओनरशिप है आप लोग? संजय भाई currently owns 42% in total. We have 16% each and we have diluted 10%. There is 2% strategic investment and बाकी का 8% family friends में। अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। संजय जी, जब ये हुआ मर्जर, उस टाइम पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी उसका क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट था? पहला साल मैंने 80 लाख का किया था, दूसरा साल 180 का किया था, तीसरा साल 380 का किया था। फिर चौथा साल कोरोना आ गया। फर्स्ट कोरोना के बाद ये लोग मिले सब लोग। कितना प्रॉफिट था उसका? बहुत पैसा था सर। तो अरे बताओ ना। जो ये लोग की गिनती में वो आंकड़ा नहीं आते। ये लोग परसेंटेज में बोलते हैं। नहीं, परसेंटेज इसलिए गिनती में नहीं था क्योंकि अनडिक्लेयर्ड प्रॉफिट था या सर सोडा पॉप का धंधा ही कैश का था ज्यादा। तो जो सोडा पॉप का बिजनेस इसमें है अभी भी? सोडा पॉप अभी आज भी मेरे पास एक है, जो ये अभी फोटो वो अलग है, वो आधार उसमें नहीं है। वो अलग है, वो साले को दिया हूं। और ये जो साले, अच्छा साले साहब को दिया हुआ है। और आप लोगों का उस टाइम पे क्या रेवेन्यू था जब आपने ये मर्ज किया? 1 CR के आसपास रहेगा इन टोटल। इट वाज अ डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
जब ये हुआ मर्जर, आप लोगों ने फर्दर इन्वेस्टमेंट भी किया इस कॉमन कंपनी में? Total investment we have done around 10 CR in the company. Taki is in working capital and marketing. Correct. Yeah. This is including the bank loans we have taken. ये थ्री सिस्टर्स नाम क्यों रखा? 3 फ्लेवर से चालू हुआ था। जब लोगो बना तो हमने डिसाइड किया कि हम 3 सिस्टर ही रखेंगे, क्योंकि 3 सिस्टर का लोगो जो बना था हमारा सबसे यूनिक बना था। ये प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं? इसका MRP इंडिया में 80 रुपीज है। कोई कस्टमर लाहौरी जो 10 रुपए का छोड़ के ये 80 रुपए का क्यों खरीदेगा और पिएगा? हमारा प्राइमरी टारगेट एक्सपोर्ट्स है। मेरा आज भी 70% के करीब सेल्स इंडी सोडा कैटेगरी का एक्सपोर्ट से आता है। इंडिया में वी आर सेलिंग इट इन लिमिटेड चैनल्स लाइक कॉर्पोरेट्स where we have placed in a lot of vending machines. We are targeting that premium audience. इसका CO2 कंटेंट, एरिएशन कंटेंट कितने % है? 3.2। और लाहौरी का? पेट बॉटल्स में जनरली आफ्टर 1 मंथ वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका शेल्फ लाइफ आपका 4 to 6 मंथ्स मैक्सिमम मिलता है। अच्छा। हमारे केस में आपको 18 मंथ्स का शेल्फ लाइफ मिल जाता है, जिससे ये एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो काला खट्टा मैंने अभी ट्राई किया, Yes. एक ऐसा ऑथेंटिक फ्रूट का टेस्ट के बदले थोड़ा सा ऐसे केमिकल टेस्ट आया मुझे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं क्या? No, we don't work with any artificial sweeteners. We only work with sugar. पर ये शिकंजी बहुत टेस्टी है, Thank बहुत you. अच्छी। Thank you. 500-600 करोड़ रेवेन्यू पहुंच गया क्या? नहीं सर। तो फिर ये 250 चीजें क्यों लॉन्च कर दी हैं? और मल्टीपल ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए। मैंने कोका कोला में 3 साल काम किया है, मैं कोक ब्रांड हेड करता था। मैं जितना जानता हूँ, जितने भी अच्छे ब्रांड्स बने हैं, एंड मतलब आप स्प्राइट की बात करो, थम्स अप की बात करो, दोनों 8-8 हजार करोड़ की सेल क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने लाहौरी जीरा का एग्जांपल दिया जो रिसेंट बना है, जो 1000 करोड़ का है। अब जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, राइट, ये नॉन अल्कोहलिक बियर, राइट, सिर्फ एक ये चीज के ऊपर फोकस करके जो है बनाया जा सकता था 1000 करोड़ का ब्रांड। इंडिया में भी मतलब अभी मैं करंट मार्केट साइज बोलूं तो इट्स अ 200 करोड़ मार्केट ऑफ नॉन अल्कोहलिक बियर अलोन। पर आप तो ग्लोबली बेच रहे हो ना, आप इंडिया का मार्केट साइज क्यों देख रहे हो? ग्लोबल मार्केट तक जाने में, वो नेटवर्क तक पहुंचने में बहुत सारे एग्जीबिशंस करने पड़ेंगे, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए भी बजट चाहिए, सब कुछ चाहिए। वी एज 4 फाउंडर्स वी ऑलवेज वांटेड कि हम लोग प्रॉफिटेबली काम करें। तो सबका अपना अपना ब्रांड है क्या? नहीं, सबका विजन एक है, चारों का रोल अलग अलग है। एक काम कीजिए ना, आप सेल्स बता दीजिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने किया 2.35 करोड़, 23-24 में हमने किया 6.34 करोड़, 24-25 में हमने किया 11.89 करोड़, एंड दिस फाइनेंशियल ईयर टिल सितंबर वी हैव ऑलरेडी डन 10.66 करोड़। और हमारा जो प्रोजेक्शन है, वी विल क्लोज समवेयर अराउंड 27 to 28 करोड़। आपका डबल कैसे होगा? समर मंथ्स तो निकल गए, अब तो आपकी रेवेन्यू गिरेगा। हमारा सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दैट्स द पीक सीजन फॉर अस। पार्टी सीजन है। What is the percent from India versus out of India? एक्सपोर्ट्स में अगर मैं मेरा ब्रांड रेवेन्यू का बोलूँ, इट्स ओनली 10%। आपने 70% बोला था। इसलिए मैं नहीं, पूछ रही इंडी हूँ। सोडा का। इंडी सोडा इंडी सोडा Okay, hold on. So better way. Let's take last year's revenue. जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 11.9 करोड़ Yes, का, yes. उसमें से हमारा जो ब्रांड रेवेन्यू था वो था 8.45 करोड़, बाकी का जो 3.5 Manufacturing. वो कॉन्ट्रैक्ट बाप रे। मैन्युफैक्चरिंग। और जो हमारा ब्रांड रेवेन्यू है उसमें करंटली नॉन अल्कोहलिक बियर का कंट्रीब्यूशन है 78%, Oh. 8% इज इंडी सोडा, Okay. 10% इज अरूबा, 4% इज एनर्जी ड्रिंक एंड 1% इज सुपर कोला, जो हमने 1 महीने पहले ही लॉन्च किया था। Oh. 20% is B2B. लास्ट ईयर इट वाज लाइक दैट। करंट ईयर में अगर मैं आपको बताऊं तो 10.66 करोड़ तक नेट किया है सितंबर तक। उसमें से ब्रांड रेवेन्यू 5.3 करोड़, 5.3 करोड़ इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सडनली क्यों बढ़ रहा है? We started contract manufacturing in October of 23, तो वर्ड ऑफ माउथ और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, उनका टर्न अराउंड टाइम भी थोड़ा लंबा होता है, एंड ऑल्सो न्यू एज ब्रांड्स आर कमिंग इन जो अपने अपने ब्रांड्स में लॉन्च करना चाहते हैं। सो दैट इज ग्रेजुअली ग्रोइंग विद अस। बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने खर्चे कंट्रोल में कर Yes, रहे हो। Actually, that's- वो that's the additional very, source very of good. revenue दे रहा है to reinvest in our brand। एंड EBITDA बता दीजिए चारों साल का। लास्ट ईयर का जो हमारा एबिटा था वो था 86 lakhs। उससे पहले हमारा जो एबिटा था वो था 34.5 lakhs। करंट ईयर में अभी तक हमारा एबिटा 1 करोड़ हो चुका है। B2B का EBITDA कितना है और ब्रांड EBITDA कितना है? सो करंट ईयर में ब्रांड एबिटा विल बी इज अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs, B2B एबिटा इज 65 lakhs। तो ये कहना सही रहेगा कि इस साल ब्रांड रेवेन्यू सारे ब्रांड मिला के 10 से 15 करोड़ का 15 होगा। करोड़ का हमारा। उसमें से 70% नॉन अल्कोहलिक बियर हो, Correct। राइट? तो दिस इज इफेक्टिवली लार्जली एक नॉन अल्कोहलिक बियर ब्रांड।
अभी के लिए। अभी के लिए आप कह सकते हैं, बट वो जो एक्स्ट्रा 35, 36, 40 लाख आ रहा है वो मेरे इन प्रोडक्ट का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे फादर ने MQ शुरू किया, he started with contract manufacturing, क्योंकि पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने खुद के ब्रांड्स किए, बट जब खुद के ब्रांड्स किए तो contract manufacturing was still going on because like you, contract manufacturing was a cash cow, the profit, जो own brands को subsidize कर रहा था। But there's a difference. ये जब वो own brands कर रहे थे ना, तो 50 चीज नहीं कर रहे थे। I completely get your point, but हम लोगों ने बहुत मेहनत करके नेटवर्क बनाया। इतना इजी नहीं, हम लोगों ने खुद कार की डिक्की पे जाके प्रोडक्ट्स बेचे, डायरेक्ट टू रिटेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, तो वो नेटवर्क को लेवरेज करने के लिए, अपनी रीच को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप बोलते हैं क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इट इज अ अपॉर्चुनिटी। सेम सेल्समैन सेम दुकान में जाके 2 प्रोडक्ट अगर बेच पा रहा है, व्हाई नॉट टेक दैट एक्स्ट्रा मनी? आप सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम या कॉस्ट की नहीं है, Exactly. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है। मेरे को ना इतनी अच्छी कंपनी को देख के दर्द हो रहा है कि आप समझ क्यों नहीं रहे। बॉस, मेरे ना 4 ब्रांड हैं। मेरा पहला ब्रांड वीवा जब तक 800 करोड़ का नहीं हुआ था, उस तब तक मैंने सेकंड नहीं लॉन्च किया। ब्रांड बिल्डिंग टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। I feel this entire brand piece is a distraction. I feel that a business should stay focused on what it knows how to do best, which मेरे opinion में है manufacturing. So for that reason, I'm out. I would strongly urge you to think through the strategy about brand building a bit more. For that reason, I'm out. थैंक यू मैम। मैंने आपकी कंपनी का रोड मैप भी बना दिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहिए। दिस कंपनी इन इंडिया शुड बी बियर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आप अपना इंडी सोडा एक्सपोर्ट कीजिए, जहाँ पे आपका 0 मार्केटिंग बैंडविड्थ। आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कीजिए, नहीं मिले तो मैं मिलवा दूंगा। एज ऑफ राइट नाउ मैं इस कंपनी के क्लटर में घुस नहीं पाऊंगा। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट राइट नाउ, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड संजय जी, सैल्यूट यू टू। जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं मैं इन द प्रीमियम बेवरेजेस मार्केट, पर आई जस्ट डोंट लाइक द ब्रांड। यू आर इन अ कंज्यूमर ब्रांड्स बिजनेस है। सबसे पहले ये समझो आपका कंज्यूमर कौन, उसको क्या चाहिए, आप उसको वो कैसे शार्पली प्रोवाइड करो, आप कैसे उसको मैसेजिंग से पहुंचोगे। और वो कहानी मैंने अभी तक बिल्कुल सुनी ही नहीं। आज के लिए मैं आउट हूं। आपकी टीम अच्छी है, अच्छे से काम कर रही है, आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है, मेनी थिंग्स टू लाइक। हमने एकदम लेजर फोकस नहीं किया है नॉन अल्कोहलिक बियर को ग्रो करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टुडे आई एम आउट। थैंक यू। Less is more. यस यस। We are really rooting for all of you, honestly. thank you. Especially you, Sanjay bhai. Sanjay bhai, salute. थैंक यू। All the best. दोस्तों, डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ 3 सिस्टर्स की टीम है, जिसमें 4 लड़के हमारे साथ में। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, बढ़िया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन को लेके कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कैसे मैनेज करना डॉक्यूमेंटेशन को मुश्किल होता है, उसके बारे में बताइए। हम लोग बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं बेवरेजेस का, तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। तो वो इश्यूज आते थे हमको कि इंटेंट तो है हमेशा, एक्शन नहीं दिखता, तो उससे हमारा अडोबी ने काफी हेल्प किया। आज अग्रीमेंट्स जो हमने करने होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के, वी डू अ लॉट इन अडोबी, ई साइन हो जाता है, बहुत जल्दी से अग्रीमेंट हो जाता है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन करनी है क्लाइंट्स के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्लाइंट्स के लिए, एंड दैट्स अ डिफरेंशिएटर फॉर अस ऑल्सो। तो देयर अडोबी हेल्प अस। क्या बात है। या तो भाई जैसा इन्होंने बताया कि आप अडोबी एक्रोबैट का यूज करके रियल टाइम कोलैब कर सकते हैं, पीडीएफ्स एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ ई सिग्नेचर्स ले सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन के फीचर को यूज करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट बना सकते हैं। कैसे? डू दैट विद एक्रोबैट। इस हफ्ते शार्क टैंक इंडिया पे डिसीजन थे, ऑफर लेना है या नहीं, वैल्यूएशन सही है या नहीं, डील क्लोज करें या वॉकआउट करें। इतने डिसीजंस के बीच इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। इसलिए एडोबी एक्रोबैट के एआई असिस्टेंट के साथ हमने इस वीक को एक सिंपल स्नैपशॉट में ऑर्गेनाइज किया है, ताकि क्लैरिटी रहे और कंफ्यूजन ना रहे। जब डॉक्यूमेंट्स का सवाल हो, एक्रोबैट के साथ डिसीजन लेना एकदम ईजी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स चीजें भी बन जाती हैं एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट।